और न मजदूरी है। सुबह खोले हमारे यहाँ फिरोजाबाद में इतने कारखाने चलते हैं, वह एक दो चलता है, मजदूर बैठे नहीं है। जो भीख है कुछ नहीं है, सब लगा लो। 50 ग्राम पड़ता है महीना में। आदमी को एक दिन में 50 ग्राम से पेट भर जाएगा। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो या राशन से हमारा क्या होगा? कपड़ा लत्ता कहाँ से ले आएंगे? या राशन से जी जाएंगे? बाबा ने एक तो युवा समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो भी गवर्नमेंट चीज़ थी, उनको सरकारी नौकरियां देनी थी, वो सब प्राइवेट कर दी। सड़ा हुआ राशन दे रही है। क्या राशन दे रही है? राशन दे रही है, उधर महंगाई बढ़ा दी। जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो आज 1100 का मिल रहा है। कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई, क्या कोई नौकरी 5 साल की 4 साल की? कोई पेपर लीक हुआ आज तक? इनकी सरकार में पेपर लीक हो जाता है, फॉर्म भरवा के कमाई कर लेते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। हम इस वक्त फिरोज़ाबाद में हैं। फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, बदायूं, ये वो इलाके हैं जिसे यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है। इन सभी सीटों पे यादव परिवार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2019 में मैनपुरी में जहां खुद मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे, वही सीट जीत पाए। फिरोज़ाबाद की सीट हारे, बदायूं की सीट हारे। इन सभी सीटों में मतदान तीसरे चरण में हो चुका है। मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। फिरोज़ाबाद से अक्षय यादव, जो कि प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बदायूं से आदित्य यादव, जो शिवपाल के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या इस बार यादव परिवार अपना किला बचा पाएगा? पिछली बार फिरोज़ाबाद में यादव परिवार में कलह थी। शिवपाल यादव चुनाव लड़ गए यहाँ से अपनी पार्टी से, प्रसपा से। शिवपाल यादव 90,000 वोट ले आए और नतीजा यह हुआ कि सपा के उम्मीदवार अक्षय यादव चुनाव हार गए। इस बार परिवार एक हो चुका है, शिवपाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो फिरोज़ाबाद में क्या होगा? हम इस वक्त फिरोज़ाबाद में हैं। फिरोज़ाबाद में बीजेपी ने पिछली बार लगभग 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार लड़ाई कांटे की है। बीजेपी ने यहाँ से विश्वदीप सिंह को टिकट दिया है और अक्षय प्रताप सिंह फिर से एक बार चुनावी मैदान में, जो कि प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे हैं। और प्रोफेसर राम गोपाल को हम सब जानते हैं, दूसरे नंबर की हैसियत है पार्टी में अखिलेश यादव के बाद। क्या यहाँ इस बार यादव परिवार अपनी साख बचा पाएगा, इज्जत बचा पाएगा, जो पिछली बार नहीं बचा पाया? हम इस ढाबे में हैं, यहाँ कुछ वोटर्स हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? मुन्नालाल। मुन्नालाल जी यहीं के फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, फिरोजाबाद का ही लेने वाला। वोट डाल दिया आपने? डाला है? हाँ। दिखाओ उंगली कहाँ है? वोट तो डाल दिया आपने। क्या लगा, क्या वोट दी, किसको वोट दी? साइकिल भी लाओ सपा को। साइकिल को दी सपा को? तो पिछली बार तो सपा जीती नहीं थी। पहले कल ही आपसे ही जबरदस्त न जीती। आपस में कला थी पिछली बार। हाँ। इस बार गांव में किसको दे रहे हैं वोट आपके लोग? वैसे साइकिल पे ही ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादातर साइकिल पे दे रहे हैं। तो लग रहा है इस बार की जीत जाएंगे अक्षय प्रताप? अंदाज तो है कि जीत ही आएंगे, फिर उनका कर्म है, जीतेंगे कि ना जीतेंगे। वोट तो डाले आए, वैसे सपा का ही वोट ज़्यादा पड़ा है हमारे। सपा का वोट ज़्यादा पड़ा है। क्या चर्चा है गांव में, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? क्या चाहते हैं बेहतर हो? सपा को वोट क्यों दी? कुछ तो सोचा होगा। न तो मजदूरी मिल रही, न कुछ मिल रहा। बाजरा राशन मिल रहा, वायु में बाजरा मिल रहा, गर्मी में बाजरा सड़ा कौन खाएगा? मजदूर। तो राशन में यहाँ बाजरा मिल रहा है गेहूं की जगह? हाँ, बाजरा मक्का ये खाने की चीज़ है। और चावल, न चावल का क्षेत्र है, तो चावल 2 टन। और न मजदूरी है। सुबह खोले हमारे यहाँ फिरोजाबाद में इतने कारखाने चलते हैं, वह एक दो चलता है, मजदूर बैठे। कारखाने फिरोजाबाद में काफ़ी चूड़ी वगैरह का अच्छा काम होता था। वो सब बैठे, कारीगर बैठे, मजदूरी न मिल रही है। क्या करे? बच्चे ने पढ़ा लिखाओ, पेपर लीक हो गया, वे बैठे हैं घरे। अब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं।
मजदूरी है ना, धरुआ बैठे। मजदूरी करते हैं। बीजेपी मुफ्त राशन, जैसे आपने कहा कि मुफ्त राशन भी दे रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रही है। कुछ नहीं है, जो भीख है कुछ नहीं है, सब लगा लो। 50 ग्राम पड़ता है महीना में, आदमी को एक दिन में 50 ग्राम से पेट भर जाएगा। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो या राशन से हमारा क्या होगा? कपड़ा लत्ता कहाँ से ले आएंगे? या राशन से जी जाएंगे। तो हम फिरोज़ाबाद में और लोगों से बात करते हैं। ये हज़रतपुर है फिरोज़ाबाद का, यहाँ पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। पिछली बार यहाँ पर सपा हार गई थी चुनाव। और लोगों से बात करते हैं। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, फिरोज़ाबाद में पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। यहाँ पे चाचा की लड़ाई थी, शिवपाल जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे अपनी पार्टी से। इस बार क्या अपना किला बचा पाएगा यादव परिवार, अक्षय प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव? बचा लेंगे, बचा लेंगे। परिवार क्या है, सम्मिलित है। पहले परिवार में फूट पड़ गई थी, इस वजह से जो हो गया था। अब की बार अक्षय यादव लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत होगी। आपने दिया वोट, दिया है वोट? बिल्कुल वोट दे के आया हूँ। ये वोट दे के आए हैं आप? यहीं रहते हैं फिरोज़ाबाद में? बिल्कुल फिरोजाबाद में ही रहता हूँ, ये मेरा ही होटल है। अच्छा, आपका होटल है। मेरा होटल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अभी बाबा से बात कर रहे थे, बाबा कह रहे हैं कि इस बार मुफ्त राशन के नाम पे बाजरा मिल रहा है, इस समय मक्का मिल रहा है। आप तो चलिए उद्योगपति हैं, किन चीज़ों को जहन में आप चाहते हैं कि फिरोज़ाबाद में बेहतर हो जो नहीं हुआ? बेहतर क्या, बाबा ने एक तो युवा समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो भी गवर्नमेंट चीज़ थी, उनको सरकारी नौकरियां देनी थी, वो सब प्राइवेट कर दी। और उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि वो बाबा गलत कर रहे हैं बाबा जी। तो इस मुद्दे को लेके क्या है, पब्लिक बाबा जी से संतुष्ट नहीं है। बाबा जी संतुष्ट नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। हैं? आर्मी में सर्विस करता हूँ। आर्मी में? अरे आप तो अग्निवीर योजना में, यहाँ बड़ा रोष है युवाओं में। आप लोगों की आर्मी में क्या चर्चा है? आर्मी में ठीक चल रहा है, अग्निवीर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है। प्रायोरिटी दी जा रही ज़्यादा, लेकिन नौकरी तो 4 साल की है। नौकरी 4 साल की है, लेकिन उसका बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि 4 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए मिल रहे हैं उन लोगों को। तो 20 लाख रुपए किसी भी जॉब में इतना तो बेनिफिट नहीं होता है। प्लस उसकी फैसिलिटी भी है, रिटायर मतलब जैसे ही पेंशन आ जाएंगे उसके बाद एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा उन लोगों को। कुछ नौकरी बाहर एक्स सर्विसमैन में जो मिलती उसके है। बाद कोई भी रिज्वाइन भी कर सकते हैं फौज के अंदर। अगर फौज को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बाद पुलिस है, बहुत सारी वैकेंसी है, उसको भी वो अटेंड कर सकते हैं। तो आपने वोट डाला? आपका वोट है? हाँ, मैं वोट डाल गया, मैं अंदर ही डाल के गया था, क्योंकि मेरा बैलेट पेपर उधर ही पहुँच गया था, यूनिट के अंदर ही। यूनिट के अंदर पहुंच गया था। क्या मुद्दे हैं? आप फिरोज़ाबाद के ही हैं? ना, मैं तो आगरा का हूँ। आगरा में क्या माहौल आपके? एसपी सिंह बघेल? ऐसा है ना, हम किसी भी पार्टी को, हमारे तरफ से जो भी पार्टी होती है ना, हम तो उसी के हैं, क्योंकि हम जो सर्विस कर रहे हैं, हमारी तो सारी पार्टी एक जैसी है। आपने अपना वोट तो किसी को दिया होगा? वोट दिया है वो तो सीक्रेट होता है, वोट तो ओपन नहीं होता है कभी भी। अरे फौजियों को बताना भी नहीं चाहिए, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप आपके क्षेत्र में क्या चाहते हैं बेहतर हो? कुछ तो आपके भी जहन में मुद्दे होंगे। वो तो होते हैं, लेकिन पार्टियाँ क्या ऐसी होती हैं, जिस टाइम पे चुनाव होता है उस टाइम पे कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। वो तो आप भी जानते हैं चीज़ों को, हम क्या बोले उन चीज़ों को। चलिए शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि अब तो वोटर भी समझदारी के साथ है, आर्मी में हैं तो खुल के नहीं बोलते हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप भी यहीं फिरोज़ाबाद के रहने वाले? क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि जी, क्या पिछली बार किसको वोट दी थी? शिवपाल जी को? हाँ, शिवपाल जी को वोट दी थी ना? हाँ दिया। इस बार अच्छा यादव को। मतलब पिछली बार अक्षय यादव हारे चुनाव, तो उसमें आपका भी योगदान है? हाँ, बराबर आपके जीतेंगे, उसमें भी बराबर योगदान है। अच्छा, चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे। पिछली बार यादव वोट बट गया था मुझे लग रहा है इस इलाके का। तो आप वोट दे के आ गए? हाँ, बराबर वोट पड़वाया भी कि सिर्फ दे के आ गए? पढ़े हैं वोट क्यों नहीं पढ़े हैं? सब वोट डालते हैं अपने, सबको कुछ ना कुछ उम्मीद है किसी ना किसी से, सब काम चल रहा है। पिछली बार शिवपाल यादव लड़े थे, इस बार शिवपाल आए प्रचार करने अक्षय यादव का? आए क्या नहीं, सभा संबोधित कर गए। सभा संबोधित करके गए, बोला कि अक्षय यादव को वोट देने के लिए आप लोगों को? बोल के गए। अच्छा, शिवपाल जी, आप लोग शिवपाल जी से जुड़े हुए थे पहले? हैं, अब भी जुड़े हुए हैं? तो उनके बेटे बदायूं से लड़ रहे हैं चुनाव, आप गए लड़ाने उन्हें? नहीं, हम क्यों जाएंगे, हम अपने यहाँ देखें कि वहाँ तक घूमते फिरें।
हमें अपने यहाँ से ज़्यादा दिलचस्पी है। फिरोजाबाद में ही, फिरोजाबाद में, लेकिन आपने दिया सपा को वोट। सपा को वोट दिया था, जीत जाएंगे अक्षय यादव? जीत जाएंगे 100%। अच्छा, मैं इसलिए सब सवाल पूछ रहा हूँ कि पिछली बार ये वो सीट है जहाँ पे शिवपाल यादव चुनाव लड़ गए इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी से, प्रसपा से, ले गए 90,000 वोट। अब जब शिवपाल यादव 90,000 वोट ले गए तो बीजेपी यहाँ से लगभग 28-29,000 वोटों से चुनाव जीत गई। फ़ायदा बीजेपी का हुआ क्योंकि जो यादव वोट हैं, जो परंपरागत तौर पर मुलायम सिंह के परिवार को पढ़ते रहे, वो उन यादव वोटों में बंटवारा हो गया। जब यादव वोटों में बंटवारा हो गया तो फिर वोट कहाँ जीतने वाले। लेकिन इस बार बीजेपी भी कड़ी टक्कर है, यहाँ योगी बाबा भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, सब आते हैं अपना अपना प्रचार करने। वो हमको दिख रहा है, उसको क्या कहना है। क्या शिकायत बीजेपी सरकार से? छोड़िए, आप इतना दिलचस्पी मान लीजिए, आप अपना जो भी सर्वे कर रहे हैं करते रहिए। चलिए, शुक्रिया। तो भाई पिछली बार लेकिन चौड़े हैं, बोल रहे पिछली बार दिया है शिवपाल जी को वोट और इस बार अक्षय यादव को दिया है। तो अच्छी बात है कि शिवपाल यादव के, अगर आप उत्तर प्रदेश को जाने समझें तो शिवपाल यादव के अपना एक समर्थकों का बेस है। अभी आगे और लोगों से बात करेंगे फिरोजाबाद में और जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव अपना कुनबा बचा पाएंगे, फिरोजाबाद में जीत पाएंगे, पिछली बार हारे, बदायूं में जीत पाएंगे, पिछली बार हारे, मैनपुरी में डिम्पल यादव खुद लड़ रही हैं, पिछली बार मुलायम सिंह यादव लड़े, क्या वो सीट भी वापस से जीत पाएंगे। तो चुनौती आसान नहीं कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, राजनाथ सिंह यहाँ आकर के पसीना बहा चुके हैं। और लोगों से बात करते हैं। ये बाबा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। क्या बाबा, क्या फिरोजाबाद में क्या माहौल, क्या सिस्टम, आपने वोट डाला कि नहीं? हाँ, डाला दिया। सुबह डाला है कि सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे वोट डाला है। चुनाव में पिछली बार तो यहाँ पे अक्षय यादव हार गए थे, चुनाव हार गए थे। अब मुलायम सिंह जी के भाई लड़ गए थे, शिवपाल जी। और इस साल जीत जाएंगे। इस बार अक्षय यादव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे 100%। अरे ऐसा ठीक है। हैं? हाँ, इस साल जीतेंगे। शिवपाल की वजह से हार गए थे पिछली बार। तो पिछले शिवपाल की वजह से हार गए थे। क्योंकि 1 लाख वोट उनको कट गया था। 90,000 वोट मिला था उन्हें। हाँ, जो भी मिला हो, इसीलिए तो हार गए थे। इस बार शिवपाल यादव है नहीं तो पूरा वोट इन्हीं को मिलेगा, तो जीत जाएंगे। और फिर इंडिया गठबंधन की कुछ हवा चल रही है। चल रही है इंडिया गठबंधन की हवा। और क्या, कांग्रेस का वोट भी तो मिलेगा। कांग्रेस का वोट है यहाँ फिरोजाबाद में? है। अरे 25% तो होगा ही कांग्रेस का। विधानसभा चुनाव में तो हार गए सबके सब, अलग लड़े थे। विधानसभा में अलग अलग लड़े थे, इसलिए हार गए थे। अब गठबंधन है। फिरोजाबाद आपको लग रहा है जीत जाएगी समाजवादी पार्टी? 101% जीतेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे गांव शहर में? बीजेपी तो मुफ्त राशन तो दे रही है, सड़ा हुआ राशन दे रही है। क्या राशन दे रही है? राशन दे रही है, उधर महंगाई बढ़ा दी। जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो आज 1100 का मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन फ्री दे दिए, पहले 200 रुपये बिल आता था, वो आज 800 रुपये बिल आ रहा है। क्या कर दिया उन्होंने? कितनी महंगाई कर दी। आटे पे GST लगा दी। गरीब लोग 5 किलो का या पैकेट लेके आता है, GST लगा दी उस पर। गरीब क्या खाएगा? आपका नाम क्या है? पंकज यादव। पंकज जी, वोट है आपका? हाँ, दिया है? दिया है अभी 12 बजे किसको दिया है? साइकिल में। साइकिल में क्यों दिया है? साइकिल तो हमारी पसंद थी साइकिल, तो साइकिल में दिया है। मोदी जी तो कहते हैं कि राम मंदिर बनाया उन्होंने, सबको राशन दे रहे हैं, धारा 370 हटा दी, ये सब तो कह रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी से हमको फायदा क्या मिल रहा है? कुछ फायदा मिल रहा है? हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल। देखो ना तुम, मोदी क्या सही कर रहे हैं। क्या 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 आपको लगता है क्या होना चाहिए? कुछ नहीं मिल रहा, सरकार बदलनी चाहिए बिल्कुल। अम्मा ने वोट डाला? अम्मा वोट डाला ही नहीं? डाली अम्मा? दीदी आपने डाला वोट? अरे वोट क्यों नहीं बनवाया इन लोगों ने? आपका नाम क्या है? संजीव यादव। सपा को दे आयोगे वोट? साइकिल में देंगे भी तो। काय साइकिल में दोगे? हमारे अखिलेश भैया है। अखिलेश भैया तो सिर्फ आपके हैं और दूसरे दुनिया के नहीं हैं? दुनिया के भी हैं, दुनिया के हैं। फिर क्या लगता है अच्छा अखिलेश भैया में? अखिलेश भैया बढ़िया है, काम भी अच्छा करते हैं। ये मोदी आए तब से कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो अखिलेश भैया तो हार गए, 2017 में हार गए, फिर 19 में हार गए, फिर 22 में हार गए। अब उम्मीद दिख रही है हमको, गठबंधन हो गया, जीत आएंगे हमारे भैया।
मोदी जी तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ गई तो मुसलमानों को दे देंगे आपकी मम्मी का मंगलसूत्र, आपकी पत्नी का मंगलसूत्र। ये सब बकवास है, झूठ बोल रहा है मोदी। मोदी ने क्या किया आज की तारीख में? भर्ती कोई निकाली नहीं, भर्ती निकाली कैंसिल कर दीजिए। कभी वानी होगी वो हो गया, पेपर लीक हो गया वो हो गया, क्या कर दिया मोदी ने? अरे भाई राम मंदिर बना दिया। क्या बनाया? पैसा सब जनता का है। अक्षय कुमार ने दिया पैसा, हीरो का कंपनी ने पैसा दिया, कौन ने पैसा नहीं दिया है? राम मंदिर बताओ मेरे को। अरे पिछली बार तुमने 2019 में किसको दी थी? शिवपाल जी को। हाँ शिवपाल जी को वोट दी थी तुमने। आपको बताया कि 2019 में शिवपाल यादव अलग लड़के थे चुनाव फिरोजाबाद में, और हार गए थे। इधर तो अक्षय यादव। इस बार परिवार एक हो गया है। एक हो गया, जीतेगा तो यार हमारे साइकिल यहाँ से देख रहे से साइकिल निकल जाएगी। और बीजेपी नहीं निकलेगी यहाँ से, और बहन जी बेंजे भी नहीं करेगी। हमको पता अच्छे उसके वाले अच्छे यादव जीतेगा, खुलेगा सीट रहेगी इसकी। सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में? भगवान मालिक है इसकी, तो हम कह सकते हैं कि सरकार ऐसा मोदी बेईमानी नहीं करेगा, इतनी हमको मालूम है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मोदी बेईमानी करेगा? जी करेगा वो। क्या बेईमानी? अरे बेईमानी उससे की है, फिर भी करेगा, कुछ चाल फेंकेगा। इतनी कड़ाई कर दी ना तो सब चाल फेंकेगा, ये कुछ करेगा, चाल तो फेंकेगा ये। कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई, क्या कोई नौकरी 5 साल की 4 साल की? कि कोई पेपर लीक हुआ आज तक? इनकी सरकार में पेपर लीक हो जाता है, फॉर्म भरवा के कमाई कर लेते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है। कोई इमारत बेची? इन्होंने हमारा ताजमहल तक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दिया, क्या छोड़ा है इन्होंने हमारे पास में जो इनको वोट दें? राशन दे रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं पब्लिक को राशन दे करके। जब राशन हमें फ्री मिलेगा तो हम मेहनत करने क्यों जाएंगे? कुछ दिन बाद राशन बंद हो जाएगा, फिर क्या खाएंगे? बच्चे भूखों मरेंगे। तो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो पेपर लीक हुआ है ना पुलिस का, अग्निवीर तो मुद्दा है, ज़्यादा मुद्दा है, बड़ा पेपर लीक हो गया क्योंकि यहाँ के बच्चे लड़के पुलिस में भर्ती होने के लिए भागते दौड़ते हैं। तैयारी कर रहे हो? नहीं, क्यों? बंद कर दी है, कुछ है ही नहीं। क्या नाम है आपका? परवेश कुमार यादव। पहले दौड़ते तैयारी करते थे? हाँ बेदा, फुल तैयारी। अब तो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं। तो लड़कों ने तैयारियां करने छोड़ दी हैं, पुलिस का पर्चा लीक हो गया, फॉर्म खरीदे। फॉर्म कितने का आता है पुलिस वाला? अभी तो 350 का फॉर्म भरा है। 350 का? तो सही 350 के, और लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, तो समझिए सरकार की कितनी कमाई हो गई। तो अब ऐसा लग रहा है इस इलाके में, फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, बदायूं में घूमने फिरने के बाद, कि जो पिछली बार परिवार में बंटवारा था, शिवपाल अलग से थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन साथ में सपा बसपा का गठबंधन भी था, तो बसपा कितना वोट काटती है, और ये परिवार का वोट ऐसा लग रहा है कि बटा नहीं है, मिलेगा। इन सब लोगों ने शिवपाल यादव को पिछली बार वोट किया था, लेकिन इस बार शिवपाल यादव सपा में हैं, उनके लड़के खुद लड़ रहे हैं चुनाव। तो लग रहा है कि ऐसा कि फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, इन सीटों पे सपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि बदायूं में बहुत अच्छी लड़ाई होगी, वहाँ पर चुनौती है आदित्य यादव के लिए जो शिवपाल के बेटे हैं, अक्षय यादव के लिए भी चुनौती है। तो एक सेफ सीट मान के चलें कि वो मैनपुरी की है, बाकी जगहों पर 4 तारीख को नतीजे बताएंगे। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि इस बार फिरोजाबाद में अक्षय यादव जो रामगोपाल जी के बेटे हैं वो चुनाव जीत जाएंगे, पर नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइट।